नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलेश सारंग, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर जयपुर से। मेरे साथ डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर से। आज हम प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार की जो विधि होती है वो होता है गर्म पाद स्नान। गर्म पाद स्नान कैसे देना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी के अलावा उसको क्या क्या पाद स्नान देने से क्या क्या फायदा हो सकता है। जो साधक रहते हैं उनको पाद स्नान किस प्रकार दिया जाता है। आज जैसे ये टब है पाद स्नान का, उसमें 1/3 यहाँ तक करीब पानी भर देते हैं। पानी भरने के बाद में गर्म पानी भरते हैं। गर्म पानी इतना होना चाहिए जो बॉडी टेम्परेचर उससे ज्यादा होना चाहिए, पर इतना ज्यादा भी गर्म नहीं होना चाहिए जो पैर जल जाए। गर्म पानी उस टब में पैर रख देते हैं, पैर रख के ये ढक्कन है उस पर में ये ढक्कन लगा देते हैं। लगाने के बाद में कंबल जो है, ब्लैंकेट है, उसको पूरा शरीर को कवर कर देते हैं। कवर करके उससे पहले सावधानी थोड़ी सी ये ध्यान रखना पड़ेगा, सर को गीला करते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, क्योंकि गर्म पानी में जब पैर रखेंगे तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसके कारण से आपको चक्कर जैसे आने की संभावना हो सकती है। तो सर को गीला करना है। सिर को गीला करने के बाद ऊपर तौलिया रख देते हैं और 1 गिलास ठंडा पानी पिला देते हैं। उसके बाद में स्टब में बैठा देते हैं। ये प्रोसेस जो है करीबन 20 मिनट से 25 मिनट तक गर्म पाद स्नान दिया जा सकता है। गर्म पाद स्नान के बाद में उसको ठंडे पानी से हम नहलाते हैं। ये डॉक्टर साहब से ये जिक्र करेंगे, डॉक्टर साहब ये किस किस रोग के लिए सबसे फायदेमंद है, और ये प्राकृतिक चिकित्सा में जो साधक आते हैं उसको गर्म पाद स्नान क्यों दिया जाता है, और देने के बाद में जब पसीना निकलता है वो टॉक्सिक जो है आपकी बॉडी से बाहर निकलता है, और कौन कौन सी डिजीज में ये सबसे ज्यादा फायदा करता है, डॉक्टर अक्षय कुमार शर्मा जी हमारे बताएंगे। गर्म पाद स्नान सबसे पहले हम ये जानते हैं, गर्म पाद स्नान नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी का ट्रीटमेंट का रूप है। यह उच्च रक्तचाप, वेरिकोज वेन, डीवीटी आदि बीमारियों में दिया जाता है। इसकी प्रोसेस ये रहती है, जब गर्म पानी में पैर रखते हैं तो सर का सारा खून पैरों की तरफ रन करता है और नए खून का संचार सर में होता है और ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे किसी को एकदम से बीपी हाई हो गया है वह नॉर्मल आता है, रक्त का संचार उत्पन्न करता है। इसलिए गर्म पाद स्नान दिया जाता है रोगी में। गर्म पाद स्नान लेते समय मुख्य रूप से 3 सावधानियों का ध्यान रखना है। कभी कभी स्वास्थ्य साधक जब गर्म पानी में पैर रखता है तो उनका जी घबराने लगता है, वे सोचते हैं नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत उसको उपचारक या चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। दूसरी सावधानी हमें क्या रखनी चाहिए, जब हम गर्म पानी में पैर रखते हैं तो हमारा पूरा शरीर कंबल से ढका होना चाहिए। एक भी शरीर का हिस्सा उघड़ा मतलब बिना कवर हुए नहीं रहना चाहिए। तीसरी सावधानी है कि हमारी जो कमर है वो बिल्कुल सीधी रहे, ताकि स्पाइन से होने वाला रक्त का स्राव बिल्कुल ठीक रहे। ये सावधानी हमें ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद। आज हमारे साथ केपी सिंह जी हैं, जो हमारे साधक है प्राकृतिक चिकित्सालय के, बहुत पुराने साधक हैं, क्योंकि ये 1990 से प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े हुए हैं और प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकार भी हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा में समय समय पर ये उपचार की विधि करते रहते हैं, उपचार लेने आते रहते हैं। तो केपी सिंह जी, आपको ये पाद स्नान लेके आज कैसा क्या महसूस कर रहे हैं? कई सालों से आप पाद स्नान का प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे आपके पैरों में क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसको लेने से एक तो हल्कापन बॉडी में बना रहता है दिन भर, और बिल्कुल पैरों में बिल्कुल जो है एक्टिव मेरे फ्रैक्चर है, तो उसमें बड़ा आराम है और बड़ा एक्टिव जो है मैं दिन भर चल लेता हूँ अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। इनके पैरों में सूजन थी, सूजन काफी हद तक ठीक हो चुकी है, क्योंकि ये साधक खुद ही आपको बता रहे हैं पाद स्नान से। क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पैर गर्म, पेट नरम और सिर ठंडा। ये प्राकृतिक चिकित्सा स्वस्थ रहने का फंडा। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है पैर को हमेशा गर्म रहना चाहिए। यदि पैर किसी का ठंडा रहते हैं तो अनेक प्रकार की आपकी विकार आ सकते हैं, कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। पेट हमेशा नरम रहना चाहिए, सर ठंडा रहना चाहिए। ये प्राकृतिक चिकित्सा का ये स्वस्थ रहने का उदाहरण है। तो इसी रूप में इन्होंने केपी सिंह जी ने बताया। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो उपचार का विधि जो प्राकृतिक चिकित्सा में आज पाद स्नान की है, ये आप प्राकृतिक चिकित्सा में बापू नगर में हमारे इस प्रकार का उपचार की विधि जो चलती रहती है, सुबह समय 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक आप कभी भी आ सकते हैं।
और सायंकालीन समय जो इंडोर पेशेंट रहते हैं उनको दोनों समय के लिए इस ट्रीटमेंट के साथ में जो प्राकृतिक चिकित्सा का आहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। आहार का भी विशेष रूप से हम उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए इस थेरेपी को देते हैं, परंतु आपको अंदर की आंतरिक शुद्धि के लिए आहार बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा कहती है आहार ही औषधि है। यदि आप सात्विक आहार का प्रयोग करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।